जेम्स एंडरसन ने झटके 3 विकेट। कप्तान चांदिमल ने तो जड़ दिया अर्धशतक। उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज ने जड़ दिया शतक। और ऐसा ही कुछ रहा आज के दिन का हाल, लेकिन मैथ्यूज के शतक से टीम इंग्लैंड हो गई बेहाल। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। जी हाँ, मेरा नाम प्रभात है और स्वागत है आपका बिहाइंड द स्टंप्स पे। आज मैं बात कर रहा हूँ श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड के बीच में जो दूसरा टेस्ट मैच आज गॉल में खेला गया। 1-0 से इंग्लैंड इस श्रृंखला में आगे है, तो श्रीलंका का क्लियर यही इंटेंट होगा कि इस टेस्ट मैच को जीता जाए और श्रृंखला को बराबरी पे ला दिया जाए। तो टॉस जीतकर श्रीलंका बल्लेबाजी करने के लिए यहाँ पे उतरती है। एक बदलाव सिर्फ इंग्लैंड की ओर से दिखाई देता है, ब्रॉड बाहर होते हैं, एंडरसन अंदर आते हैं। यहाँ पे श्रीलंका की ओर से 3 बदलाव दिखाई देते हैं और टॉस जीतकर श्रीलंका बल्लेबाजी करने के लिए यहाँ पे उतरती है। और ओपनर्स होते हैं थिरुमन्ने एंड कुशल परेरा। एंडरसन एक छोर से गेंदबाजी करते हैं, 7 रन बन चुके रहते हैं, लेकिन कुशल परेरा उसी समय आउट हो जाते हैं। ओवर द विकेट से गेंद जब आती है पूरी तरह से आउट स्विंग होती है, चाहते तो उसे आसानी से छोड़ देते, लेकिन इंटेंशन उनका यही दिख रहा था कि उस गेंद को वे मिड ऑफ जो कि लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी और कवर का खिलाड़ी है जो उसके ऊपर से मारने का सोच रहे थे। और तभी वो गेंद जोर से बल्ला घुमाते हैं, गेंद इनसाइड एज लगती है और फर्स्ट स्लिप में जो रूट के हाथों में चली जाती है और पहला विकेट यहाँ पे श्रीलंकन टीम गंवा देती है। लेकिन इस विकेट से जरूर ही यहाँ पे कुशल परेरा ना खुश होंगे, क्योंकि उन्हें इस बात पे बहुत ही ध्यान से अब सोचना होगा कि ये टेस्ट मैच है। यहाँ पे आपका टेम्परामेंट, आपका पेशेंस ही रियल टेस्ट होगा आपके लिए, क्योंकि जितना देर आप खुद को यहाँ पे संभालोगे, जितने देर आप बल्लेबाजी कर लोगे, रन बनाना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, आप कितने गेंद खेलोगे यह इंपॉर्टेंट होगा। कुशल परेरा का तो नेचर यही है कि वे एक एग्रेसिव बल्लेबाज है, लेकिन लिमिटेड ओवर्स में यह गेम उनके लिए सूटेबल होता है। लेकिन जब बात टेस्ट मैच की आती है तो यहाँ पे उन्हें थोड़ा सा अपना गेम चेंज करना होगा। एंडरसन जैसा गेंदबाज अगर आपके सामने हो तो आप उसे सम्मान दीजिए, क्योंकि अगर आप उसे सम्मान नहीं दोगे तो वैसा ही कुछ खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा जैसा अभी आपने भुगता। तो अगर जब दूसरी पारी में यहाँ पे कुशल परेरा बल्लेबाजी करने के लिए उतरेंगे तो इस बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक वो सोचेंगे कि यहाँ पे अगली बार जब उतरेंगे तो थोड़ा सम्मान देके उन्हें खेलना होगा। अगर समझ बूझ के नहीं खेलेंगे तो वैसे ही जैसे आउट हो जाएंगे जैसे अभी आउट हो गए। ये टेस्ट मैच है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा खुद के ऊपर। तो पहला विकेट गिर जाता है यहाँ पे। उसके बाद ओशीरा फर्नांडो आते हैं, वे भी 0 के स्कोर पे आउट हो जाते हैं। उसी ओवर में 3 गेंदें खेल लेते हैं, लेकिन जब गेंद आती है, एज लगती है, इनसाइड एज लगती है, बल्ले का किनारा लगता है और वे बोल्ड हो जाते हैं। दूसरी सफलता यहाँ पे जेम्स एंडरसन को मिल जाती है। 7 रनों पे 2 विकेट। फिर से वही कहानी दोहरा रही है इंग्लैंड टीम, जो कि पहली पारी में 130 रनों के करीब यहाँ पे ऑल आउट कर देती है श्रीलंकन टीम को। वैसा ही कुछ किस्सा वापस दोहराने के करीब आ रही है, लेकिन यहाँ पे चौथे नंबर पे अब उतरते हैं एंजेलो मैथ्यूज। थिरुमन्ने ऑलरेडी यहाँ पे टिके हुए हैं ओपनर बल्लेबाज। इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप यहाँ पे होती है। दोनों ही बल्लेबाज समझ बूझ के अच्छी गेंदों को सम्मान दे रहे हैं और जब मौका मिल रहा है तो चौका भी जड़ रहे हैं। ऐसे ही धीरे धीरे स्कोर बढ़ा रहे हैं और स्कोर यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो 76 रनों के करीब हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पे फिर से जेम्स एंडरसन अपना दूसरा स्पेल लेके आते हैं, राउंड द विकेट से आते हैं, गेंद पड़ती है, हल्का सा टप्पा निकल के गेंद बाहर की ओर जाती है। तीसरे या चौथे स्टंप के बीच में गेंद समझ लीजिए, जो कि बल्लेबाज के दिमाग में एक दुविधा डाल देती है। वैसी गेंद है कि इस गेंद को मैं छोड़ूं या फिर डिफेंस करने जाऊं, क्योंकि गेंदबाज जेम्स एंडरसन राउंड विकेट से गेंदबाजी कर रहा है। तो आपके जहन में ये 2 चीज़ें चल रही होगी कि कहीं ये गेंद इन स्विंग ना आ जाए, अगर मैं लेफ्ट करने जाऊं तो कहीं मैं बोल्ड ना हो जाऊं, या फिर अगर ये आउट स्विंग है तो मैं अगर छोड़ने जाऊं तो क्या ये गेंद मेरे से करीब है। तो वैसे कुछ देखने को मिला। यहाँ पे वो डिफेंड के करीब गए, यहाँ पे गेंद को डिफेंड करने गए, लेकिन जब बल्ले के करीब लगी और बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा यहाँ पे जॉश बटलर ने, और यहाँ पे चौथा विकेट भी यहाँ पे गंवा देती है टीम श्रीलंका। थिरुमन्ने अर्धशतक से चूक जाते हैं, लेकिन एक अच्छी पारी खेल के जाते हैं। एक अच्छा पार्टनरशिप दोनों के बीच में होते हुए दिखाई देता है। और फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे कप्तान दिनेश चांदीमल। अब यहाँ से गेम चेंज होता है। यहाँ पे जो देखिए अब 76 रनों पे 3 विकेट है, चौथा विकेट गिरता है 193 रनों पे। अब ये जो शतकीय साझेदारी होती है, इसमें अर्धशतक बन जाता है यहाँ पे एंजेलो मैथ्यूज का, अर्धशतक बन जाता है यहाँ पे कप्तान दिनेश चांदीमल का। दोनों ही बल्लेबाज समझ बूझ के बल्लेबाजी करते जा रहे थे और स्पिनर्स को खास करके बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला, चाहे वो जैक लीच हो चाहे वो डॉम बैस हो, दोनों को प्रॉपर तरीके से डिफेंस कर रहे थे और जब मौका मिल रहा था तो स्टेप आउट करके बाउंड्रीज भी मार रहे थे। तो वैसे कुछ देखने को मिला। अच्छा बढ़िया स्कोर बना चुके थे यहाँ पे दिनेश चांदीमल कप्तान, लेकिन तभी गेंद थोड़ी सी रिवर्स स्विंग हुई, मार्क उड़ के वो गेंद आई
और इन स्विंग हुई, पैड को लगी और वहाँ पे अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए दिनेश चांदीमल। और यहाँ पे चौथा विकेट भी गिर जाता है। लेकिन जहाँ पे अगर देखा जाए तो लाइन वाइज जो विकेट गिरे यहाँ पे, जो कि एक पार्टनरशिप भी हुई, शुरुआती 2 विकेट खो देना फिर पार्टनरशिप बनना, लेकिन जब वहाँ पे जो विकेट गिर रहे थे इसका कोई असर एंजेलो मैथ्यूज पर नहीं पड़ा और वे एक छोर से टिके जा रहे हैं, खेलते जा रहे हैं, चाहे वो बैकफुट से पंच मारना, चाहे वो पेसर्स को बढ़िया तरीके से फ्लिक करके कलाइयों का इस्तेमाल करके चौका बटोरना, चाहे वो अगर देखें तो यहाँ पे डाउन द ग्राउंड शॉट्स लगाना, स्टेप आउट करके खेलना। तो ओवरऑल क्रिकेटिंग शॉट्स हमें देखने को मिले एंजेलो मैथ्यूज की तरफ से और उन्होंने जड़ दिया अंतर्राष्ट्रीय 11वां टेस्ट शतक। और शायद मैं गलत नहीं रहूँगा तो इंग्लैंड के खिलाफ उनका ये 3रा टेस्ट शतक होगा आई थिंक, मेरे हिसाब से। और फिर उसके बाद ये आज का दिन समाप्त होता है। यहाँ पे 229 रन कुल बना लेती है श्रीलंकन टीम और 4 विकेट गंवा देती है। निरोशैन डिक्वेला 19 रनों पे नाबाद हैं, एंजेलो मैथ्यूज भी 107 रनों पे नाबाद हैं। और आज का दिन खेल का देख के मुझे यही लगा कि अनुभव जो होता है ना, अनुभव ये बहुत ही कीमती चीज़ होती है आपके लिए। और ऐसे एक छोर पे अगर आपके पास युवा बल्लेबाज हो जो उस समय थोड़ा सा डगमगा रहा हो, और दूसरी छोर पे अगर आपके पास एंजेलो मैथ्यूज जैसा अनुभवी बल्लेबाज हो तो वो जाके उसे गाइड कर सकता है, बता सकता है कि आप भी थोड़ा समय लीजिए, खुद को प्रॉपर डिफेंस कीजिए, अच्छी गेंदों को सम्मान दीजिए और जितना हो सके संभल बूझ के खेलिए, हल्के हाथों से खेलिए। क्योंकि आप जितने देर टिक जाओगे तब आप सेट हो जाओगे, तब जब एक बार आप पूरी तरह से विकेट को पढ़ लोगे तब आप आसानी से रन बना लोगे। तो यही होते हैं अनुभव की बात होती है, एक्सपीरियंस खिलाड़ी की बात होती है। जैसा ही कुछ वैसा उन्होंने बहुत बार किया एंजेलो मैथ्यूज ने। आपको अगर मैं बता दूं, जब भी श्रीलंकन टीम मुसीबतों में आती है तब ये बल्लेबाज आता है और बहुत ही बढ़िया पारी खेली। ऐसे बहुत ही उन्होंने पारी खेली जैसे MS धोनी इंडिया के लिए करते हैं, वैसे एंजेलो मैथ्यूज ने भी श्रीलंका के लिए बहुत बार किया है। 2019 का वर्ल्ड कप आपको याद आ रहा होगा, इंडिया के अगेंस्ट वो मैच हुआ था जहाँ पे ताश के पत्तों की तरह श्रीलंकन टीम बिखरते जा रही थी। तब यहीं पे थिरामन ने और मैथ्यूज ने एक पार्टनरशिप की थी। थिरामन ने आउट भी हो जाते लेकिन मैथ्यूज एंड तक टिके रहते हैं और मैथ्यूज की बदौलत श्रीलंका टीम उस समय सम्मानजनक स्कोर पे पहुंचती है। भले वो मैच श्रीलंका टीम हार जाती है भारत के अगेंस्ट, लेकिन मैथ्यूज की वो पारी देख के आप यही कहोगे कि अनुभवी बल्लेबाज की वैल्यू क्या होती है। वैसे कुछ आज देखने को मिला यहाँ पे। आज का दिन ऐसे कुछ समाप्त हुआ। अब कल का दिन का प्रेडिक्शन क्या होगा, यहाँ पे इंग्लैंड की ओर से अगर मैं कहूँ जितने जल्दी हो सके उन्हें एंजेलो मैथ्यूज को आउट करना होगा। अगर आप एंजेलो मैथ्यूज को आउट करोगे तो जिस समय अभी 229 पे 4 है, शायद आप 300 रनों के अंदर श्रीलंकन टीम को पूरी तरह से समेट सकते हो। क्योंकि आने वाले बल्लेबाज इतने ही एक्सपीरियंस नहीं दिख रहा है। हाँ, बल्लेबाजी कर सकते हैं, दिलवान परेरा हो, सुरंगा लकमल हो, तो ये दोनों बल्लेबाजी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैथ्यूज का विकेट मिल जाए तो यहाँ पे 320 या 350 या 300 रनों के अंदर यहाँ पे श्रीलंकन टीम को रोक सकती है। और श्रीलंकन टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो मैथ्यूज और निरोशैन डिक्वेला, अगर इन दोनों की पार्टनरशिप थोड़ी सी बढ़ती जाएगी, अगर शुरुआती पहला सत्र से ये दोनों बल्लेबाज आसानी से 10-15 ओवर खेल लें तो यहाँ पे इनके बीच में भी एक बहुत बढ़िया पार्टनरशिप देखने को मिल सकती है, जैसा ही कप्तान दिनेश चांदीमल और मैथ्यूज के बीच में दिखाई दिया। और अगर मैथ्यूज यहाँ पे पूरी तरह से शतक को 150 के करीब लेके गए या 150 से 200 के करीब लेके गए तो शायद यहाँ पे श्रीलंकन टीम 400-450 रनों के ऊपर चले जाए। और श्रीलंकन टीम का एक्सपेक्टेशन यही होगा कि कुछ भी करके यहाँ पे इंग्लैंड को हम 450 या 500 रनों का एक स्कोर दें, ताकि जब वे बल्लेबाजी करने के लिए आए तो थोड़ा उनके ऊपर प्रेशर बना रहे। ऐसे ही कुछ कल के दिन का प्रेडिक्शन होगा। अगर मैथ्यूज को आउट कर देती है तो इंग्लैंड टीम इस दूसरे दिन वापसी कर लेगी। अगर मैथ्यूज ने रन बना लिया तो यहाँ पे टीम इंग्लैंड पूरी तरह से मैच के पीछे चली जाएगी। आई होप आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।